बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड न्यूज़ में। दोस्तों, नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल को लाइक करें। इससे फ़ायदा ये होगा मेरे प्यारे भाई, नई वीडियो जो भी हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा और हमारा साथ जुड़ा रहेगा। आज की वीडियो बहुत अहम है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि डन बेस वीज़ा और विजिट वीज़े के बारे में बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, तो आज हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। देखें, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बहुत से यूट्यूबर आप लोगों को बता रहे होंगे कि डन बेस वीज़ा लें 1 महीने का, वो भी तकरीबन 1000 दिरहम में। लेकिन ये सब बकवास है, आप लोग इनकी बातों में ना आए। कोई डन बेस वीज़ा नहीं है, आप के पैसे ऐसे ज़ाय हो जाएंगे। दूसरी बात है कि बहुत से लोगों के सवाल ये आ रहे हैं कि एक्सपो कब शुरू हो रहा है। देखें, एक्सपो 1 नवंबर को शुरू हो रहा है और आप एक्सपो तक इंतज़ार करें। अगर आप विज़िट वीज़े पे आना चाहते हैं किसी भी कंट्री से, तल्लुक़ है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तो आप लोगों का जो विज़िट वीज़ा है वो अप्लाईमेंट में चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी वैकेंसियाँ ओपन हो रही हैं दुबई में। दुबई के हालात पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं माशाल्लाह। पहले कोरोना था, अभी कोरोना भी ख़त्म हो चुका है। 95% लोगों ने यानी कि वैक्सीन भी करवा ली है। अभी नौकरियों की भी ऑफ़र आ रही है हर कंपनी में। जैसे ही आप विज़िट वीज़े पे आएंगे तो आप लोग इंशाल्लाह हुई आपका विज़िट वीज़ा अप्लाईमेंट में चेंज हो जाएगा। बहुत से लोग, मैंने भी सुना है कि डन बेस वीज़े की बात करते हैं, लेकिन डन बेस वीज़ा एक बकवास है। आप लोगों से पैसे ले लेंगे ट्रैवल एजेंट और बाद में आप लोगों को डन बेस वीज़ा भी नहीं मिलेगा। आप इंतज़ार कर लें, 15 दिन इंतज़ार कर लें। पाकिस्तानियों का जो इशू बना हुआ है विज़िट वीज़े का, 20 से 25 साल के जो जिनकी उम्र है उनके विज़िट वीज़े नहीं लग रहा है। अभी इंशाल्लाह उनके विज़िट वीज़े भी लगना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं उनको तो ऑलरेडी टाइम दिया है 1 नवंबर तक। आप 1 नवंबर तक दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आप सिर्फ अपनी कंपनी के अरबाब से ICA की अप्रूवल मंगवाएँ, ग्रीन अप्रूवल, उस पर आप दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं और आके आप अपना वीज़ा रिन्यू करवा सकते हैं जिनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं। और जिनके वीज़े का ग्रीन स्टेटस की जगह रेड आ रहा है, तो उन लोगों को भी हमने बताया है पिछली वीडियो में कि आप लोग अपने वीज़े का स्टेटस चेक करें। अगर आपके वीज़े का स्टेटस ग्रीन आ रहा है या रेड आ रहा है, तो फिर अगर रेड आ रहा है तो आपका वीज़ा वैलिड है और आपकी एमरेस ID वैलिड है, तो फिर भी आप दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं। एक मेरे भाई का सवाल आया हुआ था कि मेरा अबू धाबी का वीज़ा है, एक्सपायर हो चुका है, क्या मैं भी दुबई के लिए ट्रैवलिंग कर सकता हूं और मेरा सिग्नल जो है वो भी रेड आ रहा है क्या? जी, आप दुबई अबू धाबी के लिए ट्रैवलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी कंपनी के अरबाब से जो PRO होता है उससे आपको ICA की अप्रूवल मंगवानी पड़ेगी। उस पर आप दुबई का वीज़ा है या अबू धाबी का है तो आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। और ये डन बेस वीज़े वाली बकवास है, आप किसी की बातों में ना आए। डन बेस वीज़ा सब झूठ है। जल्दी ही विज़िट वीज़ा